अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यहिया। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन। लास्ट वीलॉग में हमने डिस्कस किया था हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स, और उसमें मैंने आपको इन ब्रीफ बोला था कि व्हाट आर द वेरियस कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक मेथड्स। सो इस वीलॉग में वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड्स विच विल जो आजकल यूज़ होते हैं फॉर स्टडिंग एंड ईजी लर्निंग, जिससे हम चीज़ें जल्दी स्टडी कर पाते हैं और लर्निंग में भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। सो इन नटशल उन चीज़ों के बारे में आपको मैं लिटिल बिट इन डिटेल कुछ बातें बताऊंगा। सो नंबर वन आज हम डिस्कस करेंगे देयर इज ए टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। तो ये टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक इसे कहते हैं टेक्निक ऑफ स्टडिंग इन सेशंस, यानी वो टेक्निक कहते हैं कि आप हमेशा सेशन में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट जैसे कि आप क्रिएट 4 इंटरवल्स, उसमें क्या करें 25 मिनट्स आप स्टडी करो, देन टेक रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स, उसके बाद देन अगेन स्टडी 25 मिनट्स, टेक रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। सिमिलरली ये रिपीट आप कर दो 4 तक, यानी 25-5 4 इंटरवल्स में। आगे फिर आप क्या कर सकते हो, इंटरवल को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ 5 मिनट इंटरवल था, इन सब्सिक्वेंट यू कैन इंक्रीज टू 15 to 20 मिनट्स। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? देखिए नंबर इसमें तो एक तो जो हमें होता है ना डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज वी कैन नॉट फोकस ईजिली ऑन सम टॉपिक फॉर टू लॉन्ग। 1 घंटे आप 2 घंटे नहीं पढ़ सकते आज के ज़माने में, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो दिस टेक्निक प्रिंसिपल बेसिकली इसीलिए है कि इससे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने में हमें बहुत मदद मिलती है। लाइक आप स्टडी करते हो 25 मिनट, उसके बाद थोड़ा आपका फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन है, नेट सर्फिंग है, देयर आर सम योर फ्रेंड्स, वो कहते हैं 5 मिनट्स यू कैन देन हैंडल दोज थिंग्स। उससे आपको मेंटली एक तो रिलैक्सेशन मिलती है, आपका फोकस लेवल भी इंक्रीज होता है। एंड देन अगेन बाय स्टडीज प्रूव्ड है कि जैसे उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट कर दिए, ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए में उन्होंने दे फॉलोड पोमोडोरो टेक्निक, ग्रुप बी में दे स्टडीड कंटिन्यूअसली, उन्होंने से लेट से 2 आवर पढ़ लिया। अल्टीमेटली जब उनको ऑब्वियसली कोई टॉपिक दिया गया था, देन उनसे देन व्हेन दे वर एग्जामिन्ड दे फाउंड कि जो स्टूडेंट्स ने पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से स्टडी की उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे थे। सो पोमोडोरो टेक्निक इज साइंटिफिकली प्रूव टेक्निक, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक। सो स्टूडेंट्स के लिए आज के ज़माने में व्हेन यू हैड स्टडी 8 to 9 आवर्स पर डे, यू कैन टेक लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन। उससे क्या होता है, जिसका कॉल्ड स्टडी स्मॉल स्टडी स्मार्ट, इसको ऐसे ही बोलते हैं। इससे आपकी ब्रेन के बीच में जो आप रिलैक्सेशन मोमेंट देते हो, आपके इंटर न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, विद रिजल्ट आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। सो ये था पोमोडोरो टेक्निक। नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, पेरेटो प्रिंसिपल। इसके आई हैव डिस्कस्ड इट इन माई लास्ट व्लॉग। सो दिस इज कॉल्ड 80/60 रूल, इसमें फॉलो होता है। जैसे कि 80% स्कोर मोस्टली यू स्कोर फ्रॉम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो कहते हैं कि इसलिए आपका जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें ऑलवेज यू शुड लुक फॉर मोस्ट 20% जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन उनमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कि वो टॉपिक्स आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स एंड देन स्टडी देम वेरी हार्ड, रिवाइज देम, उन पे होल्ड करें, सो डेट कि एग्जाम में जब आ जाएं एटलीस्ट आप पहले ही उस पास मार्जिन एंड 70-60 मार्जिन से आगे निकल जाओ। ओके, सो ये नंबर 2 था। नंबर 3, देयर वाज अ फिजिसिस्ट नोबेल लॉरेट प्रोफेसर फिनमैन, उसके नाम से टेक्निक है फिनमैन टेक्निक। फिनमैन टेक्निक क्या है? फिनमैन उसने कहा कि देखिए कोई चीज़ अगर आपको याद रखनी है, उसके लिए बेसिक चीज़ ज़रूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जब आप कोई चीज़ आपको समझ आती है, देन उसको भूलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि आई हैव अंडरस्टूड समथिंग? इसका बेस्ट तरीका ये है, आप कोई टॉपिक पढ़िए, यू रीड ए लेसन, कोई भी पढ़िए, उसके बाद यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज टू सम थर्ड पर्सन। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर मुझे समझ रियली आया, देन मैं उस टॉपिक को किसी तीसरे बंदे को, से फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड को, सिंपल लैंग्वेज में वो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड इन माई बैच ही वॉज डूइंग इट, ही वॉज अ ब्रिलियंट बॉय। तो इसको कहते हैं फिनमैन प्रिंसिपल। मीन्स रीड समथिंग, ओके, देन अंडरस्टैंड इट, okay, then what you do, you try to explain it it's in simple language to some third person, let's say for example your friend. Okay,
ये फिनमेन्स प्रिंसिपल कहते हैं। इससे भी आपको क्या होता है कि यू हेल्प टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी नाइसली, आई शुड से इजीली। आप कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हो। नंबर 4 टेक्निक है, जब अभी आप कोई पढ़ते हो ना, लर्न टू स्टडी प्रिंसिपल रादर देन टू क्रेम इट। किसी चीज को आप समझे, कंसेप्ट समझे, रादर देन क्रेम रॉट लर्निंग से आप उसको रट्टा करोगे, बिकॉज रट्टा इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड जो कंसेप्ट होते हैं ना, प्रिंसिपल इज लॉन्ग फॉर एवर। एंड रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स यू कैन डिवाइज योर own methods. Okay, that's a golden line, remember it. So this was this about Feynman. So there is one also Professor Lobdell. He's also so in fact he's alive now. He is alive now. उसने बोला study small, study in sessions. Because उसने बोला जब आप कोई चीज़ continuously पढ़ते हो, उसका एक concept is somewhat similar to Pomodoro technique. उसने बोला कि जब आप कोई चीज़ स्मॉल इंटरवल में पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी गए, आपने कोई टॉपिक निकाला, यू रेड इट फॉर 30 मिनट्स, उसने अगेन बोला देन टेक रेस्ट, गो आउटसाइड, प्ले समथिंग, हैव कॉफी, डू सम फनी एक्टिविटी। उसने बोला इससे भी आपकी सब्सिक्वेंटली जब आप रिपीट करते हो ना, ये आपकी फॉरगेटिंग करो बहुत शॉर्ट हो जाती है, यानी आप चीज़ें ज़्यादा याद रखते हो। रादर दिन अगर आप लाइब्रेरी या सम रीडिंग स्कूल में बैठे हो, रीडिंग हाउस में बैठे हो, यू स्टडी समथिंग टू लॉन्ग फॉर 3-4 आवर्स, उसमें बोलता है उन स्टूडेंट्स की ना फॉरगेट थिंग्स, बिकॉज ब्रेन में वो जमलिंग हो जाती है, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, योर ब्रेन इज कंफ्यूज एंड वो प्रॉपरली चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता, एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स प्रॉपरली। सो प्रोफेसर लॉबडल उसने ये टेक्निक बोली, एंड अगेन देन दिस बिकॉज दे आर फ्रॉम वेस्टर्न स्टडीज, दे स्टडी इट ऑन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट वॉज प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। जो चीज़ उसने बोली वैसे ही था। तो ऐसे ही जैसे हम में भी है ना, कुछ स्टूडेंट के भी बोलते हैं यार, जैसे घर वाले कहेंगे मेरा और बॉय वाज आल्सो स्टडिंग, वो तो दिन रात मेहनत करता था, उसने अल्टीमेटली व्हाई ही डिड नॉट क्वालिफाई, व्हाई ही फेल्ड। रीज़न यही होता है, द स्टडी शुड बी स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव रादर देन कंटिन्यूसली आप किताब पे बैठोगे, 3-4 घंटे आप बैठे हो, रात भर पढ़ते हो 2-2 बजे तक, अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ग्रास्प थिंग्स। आपका दिमाग आपको आउटपुट नहीं देता, फिर विद द रिजल्ट यू आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट अदर पीपल, जो अदर बाग स्टूडेंट होते हैं, उसने सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ता था। फर्क ये होता है कि द पीपल हु स्टडी लेस दे स्टार्ट स्मार्टली, सो स्टडी लेस, स्टडी स्मार्ट, इट विल हेल्प यू यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। नंबर 4 कंसेप्ट पे आ गया। नंबर 4 जो मैंने बोला, ट्राई टू ऑलवेज स्टडी दोज टॉपिक्स विच आर वेरी हार्ड। जो भी कोई टॉपिक लगता है ना हमें ड्राई टॉपिक, पहले उन पे ही अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। हमेशा जो टॉपिक आपको लगता है कि सबसे मुश्किल है, अगर एग्जाम में आया आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, पहले उसको ही पढ़िए, बिकॉज दैट इज द टफेस्ट पार्ट, मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हो। नंबर 4 जो आजकल ये है, लर्न टू स्टडी इन ग्रुप्स। जैसे मेडिकल कॉलेज में हम करते हैं, स्टूडेंट्स ग्रुप्स में पढ़ते हैं, उससे रीइंफोर्सिंग होती है। इसका बट एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। जब आप ग्रुप्स में पढ़ते हो, उसमें अगर एक स्टूडेंट होता है कि उसको डिस्ट्रैक्शन कम है, दूसरे को ज्यादा है, ही डज नॉट स्टडी, उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर है, वो एक स्टूडेंट की वजह से वो भी ग्रुप में पढ़ेगा, एंड ग्रुप में यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू ईच अदर नाइसली। अगेन दिस इज फिनमैन प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाता है कि ग्रुप में जब आप पढ़ते हो ना, देन एक पर्सन ए विल से टू पर्सन बी प्लीज एक्सप्लेन भी आपने क्या पढ़ा, उससे जो एक दूसरे की लूप होल्स होते हैं, यू अंडरस्टैंड बेटर। कभी आपको जो समझ नहीं आती, बट समटाइम्स इंसान को अंदर ईगो होता है, वो ही इज नॉट एबल टू कन्वे डायरेक्टली टू हिज फ्रेंड कि मुझे ये समझ नहीं आया। बट जब आप ग्रुप में पढ़ते हो ना, यू ट्राई टू यू गेट आइडियाज फ्रॉम अदर अदर फ्रेंड्स। बस इसका डिसएडवांटेज भी ये है, समटाइम्स जैसे 2 बंदे पढ़ रहे हैं एक साथ, अब मैंने पढ़ा कुछ, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, अब मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोलूँगा शुड वी मूव अहेड, चलो हम आगे चलें। अगर उसने चीज़ समझ भी नहीं होगी ना, समटाइम्स ही विल से हाँ यार, अब उसको इंटरनल हो जाएगा, नहीं मैं भी बोलूँगा कि मुझे समझ आए, अदरवाइज वो ईगो के लिए मैं बोलता हूँ। तो इसका ये डिसएडवांटेज भी है। नंबर 3, यू शुड ऑलवेज हैव ट्यूटर। ऑलवेज अगर आपको लगता है कोई कंसेप्ट, यू शुड हैव ट्यूटर। ट्यूशन का मतलब इसलिए यहाँ रोल है, इसलिए कि सम पीपल से कि माय किड इज ब्रिलियंट, ही डज नॉट नीड ट्यूशन, बट आई थिंक ट्यूशन इज नॉट जस्ट फॉर लर्निंग, इट इज़ नेचुरली ऑल्सो फॉर स्टिमुलस। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पता होता है घर में ही, वो ट्यूशन कुछ हासिल करने के लिए नहीं जाते, बट उनको वहाँ पे जो होता है ना, वो सेंस ऑफ कंपटीशन मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। सो देयर शुड, एंड एक गाइड मिलता है, बिकॉज यू ऑलवेज नीड सम गाइड टू रीच योर डेस्टिनेशन, उनको एक गाइड मिलता है। सो ट्यूशन इज इंपॉर्टेंट अगेन हियर।
नंबर 4, अगेन मैंने बोला आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, आजकल तो स्टडी लोग एप्लीकेशन से करते हैं। देयर इज एंकी ऐप, देयर इज नोशन ऐप, इनको भी डाउनलोड करके यू कैन डू स्मार्ट लर्निंग एंड स्मार्ट स्टडी। अगेन देयर इज नाउ दीज डेज फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं लोग, विजुअलाइजेशन चार्ट्स बनाते हैं, एल्गोरिथम्स बनाते हैं। There is one more technique which is called Cornell node system from University of Cornell. There was some professor, I am not able to remember his name. उसने बनाया वो कॉर्नियल नोट सिस्टम, यानी जब आप नोट बनाते हो कैसे बनाते हो, बिकॉज उसके जो नोट बनाने का जो पैटर्न है डेट इज यूनिवर्सल एंड डेट इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड। उसका पैटर्न ऐसे है कि आपको कोई भी चीज़ जैसे याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आई विल शो यू हाउ व्हाट इज द पैटर्न लाइक दैट कॉर्नेल सिस्टम, कॉर्नेल इज नोट टेकिंग सिस्टम। सो these were various methods. I think I have covered almost everything. Maybe I have forgotten something. So again friends, these things, these techniques, अगर आप इन पे really इनको you will bring them into your life, especially for students. If you will follow these principles, these techniques scientifically over the period of time, definitely आपका जो ये the pattern of your study, the outcome of your studies, the jump of your grades will definitely improve. So try to bring these methods into your life, try to follow them. Inshallah, I am hopeful these will help you very hugely in your exams. So ultimately I will tell you just remember one line: study smart, study less, study in sessions, take breaks, make notes. Okay, first read something, understand it, then try to explain it in your own language, then write self questions, then recite it, and then you can ultimately summarize it in a better way in exam. Thank you very much. I will see you next vlog, that is again about this learning and other how to increase your memory. Hopefully I will see you next vlog. Thank you very much.